दोस्तों, सनी पाजी के फैन्स के लिए केवल बुरी खबरें ही नहीं है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सनी पाजी को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, उनके फैन्स के लिए। और इसमें धर्म पाजी के लिए भी कुछ खबर बताऊँगा कि आमिर खान ने धर्म पाजी के बारे में क्या बोला है। और एक और चीज़ जो इसमें लास्ट में एक छोटा-सा और जो बोलूँगा, जो कई लोग हैं जो एक फ़िल्म का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक और न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो सनी पाजी की जो मूवी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है, ये अच्छी खबर मैं बता रहा हूँ। तो बाप मूवी के बारे में जो ये अहमद खान है, जो कि पहले कोरियोग्राफर भी थे, अभी इस फ़िल्म के मेकर भी हैं, उन्होंने एक अपडेट दिया है। आप जानते हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि ठंडे बस्ते में चली गई काफ़ी टाइम से, क्योंकि 2023 से ऐसे ही खबरें आ रही है, अब होगी, अब रिलीज़ होगी, अब आ रही है, और सब हवा-हवाई बातें रहीं। लेकिन अभी इसी साल इसमें जान आई, जब इसकी शूटिंग की खबरें आई, इसकी शूटिंग होने लगी, इसके फाइट सीक्वेंस जो है, उसकी शूटिंग की गई। तो उसके बाद से अब दो जो उसके फैन्स थे सनी पाजी की, इस मूवी का इंतज़ार कर रहे थे, वो फिर अब आस लग जाती है ना कि भाई फ़िल्म कब रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी? फ़िल्म की शूटिंग होने लगी। तो अब इस पे अहमद खान जो हैं, उन्होंने इस पे एक प्रकाश डाला है। उन्होंने बोला, जैसे कि आप जानते हैं कि अहमद खान जो हैं फ़िल्म वेलकम टू जंगल में व्यस्त हैं। ये मैं खबर बता रहा हूँ न्यूज़ पोर्टल का। तो वहीं वो दूसरी तरफ फ़िल्म उनकी बाप भी बन रही है और सेट शूटिंग पूरी भी हो चुकी है। और वेलकम टू जंगल का जो मुंबई और दुबई में 12 दिनों के लंबे शेड्यूल की शूटिंग भी चल रही है। लेकिन बाप की तो शूटिंग खत्म हो चुकी है। तो जब ये पूछा गया उनके फ़िल्म के रिलीज़ होने के बारे में, तो उन्होंने इस पे बताया कि जो वेलकम टू जंगल है, वो फ़िल्म जो है, जो अगले साल मिड 2026 में रिलीज़ होगी। और उसके अलावा जो बाप पे जो पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि 2023 में बॉर्डर टू आ रही है सनी पाजी की मूवी, तो इसलिए वो इसका जो डेट है, वो टाल के और उसके बाद लेके जाएँगे। और ये 2023 में 2026 में इस मूवी को रिलीज़ करेंगे, ये पूरा उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि, लेकिन बॉर्डर 2 के ये रिलीज़ होने के बाद इस फ़िल्म का वो रिलीज़ डेट अनाउंस करेंगे या रिलीज़ करेंगे मूवी को। ये तो हो गया इसको लेकर। इसी के साथ एक और खबर है कि धर्म पाजी को लेकर जो आमिर खान ने एक बयान दिया। आप जानते हैं आमिर खान जो है, वो धर्म पाजी के बारे में बोले कि भाई कैसे वो साल में, इसी साल में वो कम से कम 7 से 8 बार वो धर्म पाजी से मिले। वो जब उनका देहांत हुआ, उनके बारे में खबर आई, तो वो यहाँ नहीं थे। उन्होंने हेमा जी का पोस्ट पढ़ा, उसके बारे में बताया है, काफ़ी वो इस बात को लेकर दुखी थे। आप जानते हैं कि जब उनके बेटे की पिक्चर भी रिलीज़ हुई, तो उसके जो उन्होंने एक शो रखा था, प्री शो, उसमें धर्म पाजी उसको देखने भी गए थे, आशीर्वाद भी दिया था। तो उन्होंने बोला कि धर्म पाजी केवल मेरे लिए एक एक्टर नहीं थे, फाइन एक्टर थे, एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि लाहौर 1947 मैंने धर्म पाजी को दिखा दिया था, जो कि अगले साल ही रिलीज़ होगी। उसको देखकर धर्म पाजी बहुत खुश हुए और उनको ये पिक्चर जो है काफ़ी अच्छी लगी। तो ये है कि धर्म पाजी अपने जाने के पहले लाहौर 1947 है, जो सनी पाजी की मूवी है 2026 में रिलीज़ हुई, उसको देख चुके हैं। अब इसी बार आगे हम बढ़ते हैं और सनी पाजी की एक और जो खबर है कि सनी पाजी जो हैं और धर्म पाजी हैं और बॉबी देओल है, एक पिक्चर आई थी अपने। अब उसका जो सीक्वल है, वो काफ़ी टाइम से उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही थी। अनिल शर्मा ने जगह-जगह पे जब भी उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला कि भाई इस फ़िल्म की स्क्रिप्टिंग चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन अभी उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि अब धर्म पाजी नहीं है, तो ये फ़िल्म गई ठंडे बस्ते में। अब ये फ़िल्म मतलब अपने 2 धर्म पाजी के बगैर बना ही नहीं सकते। ये ऐसी पिक्चर है कि धर्म पाजी के बगैर अपने 2 आगे नहीं बढ़ सकती, ना बन सकती है। तो इसलिए अब अपने 2 जो लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने 2 का अपने के बाद, और 2023 से जब से सनी पाजी की मूवी हिट हुई थी गदर, उसके बाद से गदर 2 उसके बाद से काफ़ी जो उनके फैन्स हैं, वो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे अपने 2 को लेकर। और काफ़ी खबरें हुई, क्योंकि अनिल शर्मा ने इसके ऊपर काफ़ी बार बोला
जब उनके बनवास मूवी भी आ रही थी उनके बेटे की, तभी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, गदर 3 के बारे में भी बोला था। लेकिन गदर 3 तो बन जाएगी, लेकिन अब उन्होंने एक, मैं तो रिपब्लिक पे भी इंटरव्यू देख रहा था उनका, तब भी उन्होंने बोला था कि अपने 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धर्मपाजी रहे नहीं, और धर्मपाजी अगर अपने 2 में नहीं है तो अपने 2 का कोई मान नहीं। तो इसका मतलब है कि अब वो ठंडे बस्ते में चले गई, अब अपने 2 जो भी प्रशंसक है, जो भी फैंस इंतजार कर रहे थे, वो नहीं हो पाए। दूसरा एक और चीज़ है, मैं इसके साथ एक और चीज़ बताते चलूँ, ये थोड़ा-सा मुझे अटपटा-सा लगा, जो मैं बता देता हूँ कि अभी सनी पाजी का देखा जी, उन्होंने धर्म पाजी का जो प्रेयर मीट रखा था ताज एंड में, और जो एक रिलेशन दिखाया जा रहा था कि हेमा मालिनी और जो मेन जो प्रकाश कौर या उनकी फैमिली, सनी देओल हैं, बॉबी देओल, उनके अच्छे रिलेशंस हैं, वो काफ़ी खुलकर बाहर आए। वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपने देखा गदर 2 रिलीज़ हुई थी, उस समय ईशा देओल ने अपने घर पे उसका प्रीमियर मतलब क्या बोलते हैं, हिट, जब हिट हुई थी तो इसकी हिट के लिए पार्टी रखा था, और सनी देओल गए थे, बॉबी देओल भी गए थे। साथ में उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई। मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे सनी देओल के व्यवहार से मैं खुश नहीं। या तो बिल्कुल कट के रहो, या तो इस तरह से नहीं कि मतलब धर्मपा जी गए तो एकदम बिल्कुल आप, थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हेमा मालिनी अगर चली ही जाती तो अब तो आपने अपना आप घर भी आते जाते हो। हेमा मालिनी ने कई बार बोला इस बात को कि आप हेमा जी भी बोलते हो, और मतलब एहाना देओल को, ईशा देओल को बहन भी मानते हो, और फिर प्रेयर मीट से उनको अलग रखना, थोड़ा-सा मुझे एकदम बहुत अफ़सोस हुआ। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग इसलिए है कि मैं सनी पाजी को एक अलग लेवल से, अलग तरीके से देखता था। तो वो थोड़ा मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात को जानकर कि सनी पाजी ऐसा व्यवहार, और कोई करता तो चल जाता, लेकिन सनी पाजी मैं मानता हूँ कि बहुत ही इमोशनल है, और कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिसमें वो लगे कि उनके हाल के फिलहाल, और जिस तरह से ईशा देओल से मिलते थे, वो कभी नहीं लगा कि उनके दिल में इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन ये जो वाकयांश घटा ना, वो सही में इस बात को उजागर कर दिया कि दोनों फैमिली में काफ़ी दरार है, काफ़ी डिस्टेंस है। हेमा मालिनी अपने घर पे धर्मपाल जी का प्रेयर रखी, वहाँ पे उन्होंने पंडित के साथ किया। कुछ स्टारों का नाम है, जो गोविंदा की वाइफ का आ रहा है, महिमा चौधरी का है, उन्होंने शरीक हुए। तो देखते हैं, मैं भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के